कभी अपनी लुगाई को कमजोर न समझना। गल काटन की तेज कटारी दीनी घाली लुगाई ने, और बड़े बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। ये बड़ों बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। औरत को कमजोर मत समझो। एक गल काटन की तेज कटारी, जय हो गुरुदेव। दीनी घाली लुगाई ने, बड़ों बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। राजा दशरथ के समर ने बाण हृदय में खींच दिए, कई बहादुर ने पंचो अब घाय पति के चूस लिए। कई बहादुर नारी ने और घाव पिया के चूस लिए। कई नारी ने भैया और घाव पिया के चूस लिए। देखिए पति की जान बचाई गई है, कर दिया कमाल लुगाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। लोगों, आज जो तुम्हारे सामने हम गद्दी पर बैठे हैं, ये हमारी छोटी औरत की तपस्या। हमें जहर दे दिया, आगरा के डॉक्टरों ने कह दिया कि 1 महीना 2 महीना से ज्यादा नहीं बचेंगे। सबने ऊपर हाथ कर दिए। आगरा में जाकर के देखा, सबने कह दिया सिलो पॉइजन है। सब निराश हो गए। सरला ने सुनी हाल ऐसो, बाकी सोई आत्मा जाग गई, और रोकत रहे सारी घर के मैदान ताले की भाग गई। रोकत रहे सभी घर को मैदान ताले के भाग गई। रोकत रहे सभी घर को मैदान ताले के भाग गई। सब मना करते रहे, जब आगरा के सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया अब कहीं न भटको, लेकिन हमारी छोटी पत्नी हिम्मत नहीं हारी। सुन करके बात डॉक्टरों की, बाकी सोई आत्मा जाग गई। रोकत रहे सभी घर के मैदान ताले के भाग गई। रोकत रहे सभी घर के मैदान ताले के भाग गई। रोकत रहे सभी घर के मैदान ताले के भाग गई। 15 दिन के अंदर ही कर दिया कमाल दवाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। गल काटन की तेज कटारी दीनी घाली लुगाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़ों बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। याद रखना लोगों, औरत को कभी कमजोर मत समझना। इस तरह से कैकेयी ने अपने पति के प्राण बचाए। उसी देवासुर संग्राम में विरोचन मारे गए। विरोचन के बेटा हुए राजा बल।
राजा बल राक्षसों का राजा जरूर था। सारी जिंदगी उसकी दान पुण्य और यज्ञ में चली गई थी। हर वर्ष किसी न किसी भांत का उत्सव रचवाता था। जो राजा बल के दरवाजे पर आ जाता था वो कभी विमुख नहीं जाता था। और भक्तों एक बात और बताऊं, मेहनत का 10वां हिस्सा धर्म में लगाते रहो। धर्म तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगा। हर दुख को शांत करने वाला धर्म। लेकिन दुख तो हमें यही है लोगों कि आज के या हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं, इसे धर्म करने की अकल नहीं। गंगा को पुल पार कर रहे हो, 5 रुपया गंगा में फेंक दे। गंगा रुपया का क्या करेगी? क्या करेगी? 2 लाख से ऊपर भारत का पैसा रोज पानी में जा रहा है। इतनी नदियां हैं, मूर्ख उनको पार करते और 5 रुपया 10 रुपया गंगा में पानी में फेंक देते। प्यारे भक्तों, जे 5 रुपए का गरीब को दे दो, उसका नमक आ जाए। लेकिन मैंने बताया, तुम नदी में पैसा फेंकते हो, मछुआरे चुम्बक डाल डाल के निकाल लेते हैं, शाम को मछली बनाते हैं और ठेकाते बोतल मंगाते हैं। ध्यान रखो। राजा अकबर का नाम सुना? उसके यहां बीरबल मंत्री था। वो अकबर की बेगम कहती थी जब हिंदू को हटाओ, मेरे भैया को मंत्री बनाओ। तो अकबर बोला, तेरा भैया बीरबल जैसा विद्वान नहीं है। कहने लगी तो दोनों की परीक्षा ले लो। अकबर ने सोचा रोज रोज की खिचखिच खत्म करें, आज परीक्षा ले लें। दरबार में आया, अपने साले शेर खां को बुलाया और कहा, लो 3 रुपए, बाजार में जाओ, 1 रुपए की लाना अब, और 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की अब न तब। शेर खां चला, बाजार में आओ, रुपया फेंको। कहिए भैया दुकानदार, 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार कहने लगे, रुपया अबे दे रहे हो तो अबे ही दिए, लेकिन कहा दें? शेर खा कहने लगा, बता तो 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार ने रुपया फेंक दो, जा सवेरे से बोनी बट्टा खराब कर बेको आएगा। दूसरी दुकान पे गया, रुपया फेंका, रुका, ये भैया 1 रुपए की अब न तब दे दो। दुकानदार ने रुपया वापस कर दिया। तीसरी दुकान पे गए, बोलो ले 1 रुपया, 1 रुपए की तब दे दो। दुकानदार ने रुपया फेंक दिया। बीरबल गया और 3 रुपया अकबर को देके बोला, जीजा जी पूरी मार्केट में घूमे, सौदा नहीं मिली। अकबर ने बीरबल को बुलाया, कहा ले 1 रुपया की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की अब न तब। बीरबल चले, सवेरे सवेरे गर्मा गर्म जलेबी बन रही, 1 रुपया की जलेबी ले ली। अंगेला बड़े भगवान की भागवत हो रही, 1 रुपया भागवत पे चढ़ा दो, प्रसाद ले लो। आगे गए सो रंडी नचे, और जो कोई राण अच्छे गीत तो गाती नहीं, हाथ मटकाए मटकाए गाय, राजा तेरी गोदी में गेंदा बन जाए। गेंदा बने, अरे राण भैंस बन जाए, धरी पे दूध दे, घर के खाए पड़ोसी मठा ले जाए। सो गेंदा बने, सो 1 रुपया रंडी को दे दो। आए दरबार में, अकबर से कहा ले 1 रुपए की अब जलेबी खाओ। और 1 रुपया चढ़ाया है भगवान की कथा पे, बाली जो तब जब मर के खुदा की अदालत में जाओ। और 1 रुपया रंडी को दिया, वो अब न तब, ना तो वो अब और ना वो तब। ध्यान रखना। तो तब के दिए
कछु न कछु फेंकते जाओ। मैंने कल बताया था, रहना नहीं देश बेराना है। हम तुमको सबको चलना है, आगे पीछे कूच यहाँ पे एक दिन सबका होना है। ये गोना रुक जाए मगर वो होकर माने गोना है। मेरे भाइयों, राजा बलि ने 101 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब 100वां यज्ञ करने लगे तो देवराज इंद्र की पिंडलियां कांपने लगी कि अगर जाने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। देवराज इंद्र भागे और भगवान के क्षीर सागर में प्रभु नारायण के चरणों में माथा ढक दिया। कहने लगा, भगवान कमलेश के चरणों में जय जयकार हो। क्या बात है प्रभु, मृत्युलोका राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे पर सौभाग्य पूर्ण करने के लिए जा रहा है। तो तुम्हारी नानी काय को मर रही? नानी नाए मर रही प्रभु। नहीं, तुम पे तुषार क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारी छाती पे सांप क्यों लौट रहे हो? वो यज्ञ करबे को जाए रहो, काऊ को धन छनेबे को ना जाए रहो, काऊ को दिल दुखेबे को ना जाए रहो, काऊ बहन बेटी को धर्म देखेबे को ना जाए रहो। प्रभु वो बात नहीं है। और क्या है? सुनिए, देवाध देव ये महादान देवों के लिए बनाया है। सूरपुर की 14 सीढ़ियों पर नीचर ने दांत जमाया है। सूरपुर की 14 सीढ़ियों पर नीचर ने दांत जमाया है। महाराज बोलो बोलो। सुरलोक हाथ से निकल गया तो देवों को रखा क्या है। हे महादान कुछ तो बोलो, इस लीला में इच्छा क्या है। हे महादान कुछ तो बोलो, इस लीला में इच्छा क्या है। प्रभु, ये मृत्युलोक का किला राजा बल हमारे इंद्रासन की प्रतीक्षा में समय पूर्ण करने के लिए जा रहा है। एक बात कहीं बुरी न लगे, कहो प्रभु कहो। तुम्हारी नीयत हमें कुत्ता जैसी लग रही है। सो कैसे लग रही प्रभु? कुत्ता जब हड्डी को चबाता है तो हड्डी में खून नहीं निकलता, उसकी दाढ़ से खून निकल के हड्डी में लग जाता है और वो सोचता है कि हड्डी का ही खून है, हड्डी को नहीं छोड़ता। शेर को आता हुआ देखता है तो तिरछा होके भागता है कि शेर मेरी हड्डी को न छीन ले। इसी तरह तुम इंद्रासन रूपी हड्डी को अपने दांतों में दबाए बैठे हो। जब कोई भक्त धर्म का काम करता है तो तुम्हारी छाती पर सांप लौट जाता है। ये गंदी आदत तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। प्रभु, ये इंद्रासन देवताओं के लिए है, राक्षसों के लिए नहीं है। मुझे अपने इंद्रासन की बहुत ही चिंता है। ये देवताओं के लिए है। हाँ, का देवता परमात्मा नहीं बनाए? बनाए हैं। फिर वो सब ठीक है प्रभु, मुझे इंद्रासन चाहिए। तो सुनो, सुनाइए। अगर राजा बलि इस अनुष्ठान में सफल हो जाएगा तो हम तुम्हारा लोक को बचा करके उसे दूसरा लोक अर्पित कर देंगे। जय हो प्रभु, जय हो। गंगा की बढ़ती धारा में पाननी बांध दी जाएगी, पाननी बांध दी जाएगी और चाला चल जाएगी। ओ राजा चाला
चाल चल जाएगा, जाओ मैं चाल को बदल दूंगा। जय हो प्रभु जय हो। मेरे भक्तों, देवराज इंद्र तो चला गया। भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फिक्र की चंगुल में फंस गए। सोचने लगे कैसे जाऊं मृत्युलोक में, कौन ऐसी मैया है जिसका हृदय रूपी आंगन पवित्र है, उसी मैया से हम जन्म लेकर के इंद्र की रक्षा करूं। और जानते हो लोगों, जिस मैया का हृदय रूपी आंगन पवित्र होता, कौशल्या की तरह, सुमित्रा की तरह, उसके ही उदर से भगवान जन्म धारण करते। इसीलिए माताओं, तुम अपना हृदय रूपी आंगन पवित्र रखो, गंदे विचार मत रुकने दो अपने हृदय में। मैया के कई, वो भी एक माँ थी, कौशल्या सुमित्रा भी माँ थी। इन दोनों के हृदय इतने पावन थे। और जानते हो कौन मैया पवित्र होती है? जो माँ अपने पति के चरणों में स्वर्ग समझती है, जो माँ धर्म के अनुकूल आचरण करती है, जो माँ सबसे पहले सुबह जगती है और सबके बाद में सोती है, वो माँ कौशल्या के लक्षणों वाली होती है। मेरे भाइयों, भगवान सोच रहे हैं कि अब कौन मैया ऐसी है जिसके उदर से जन्म धारण करूं। आहा, समझ में आ गई। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति रोज रो रो के भजन करती हैं और कहती है, भगवान मेरी कोख से बच्चा हो तो आप जैसा हो। भगवान सोचने लगे मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊं, मैं मैया अदिति के गर्भ से जन्म धारण करूंगा और देवराज इंद्र के इंद्रासन की रक्षा करूंगा। सोच रहे हैं प्रभु। और इधर मैया अदिति भजन करते करते गाने लगी है।